स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, फ्लटर को स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है जी, फ्लटर स्टार्ट कर रहे हैं हम। समझ लेते हैं सबसे पहले फ्लटर क्या है हमारे पास। फ्लटर इज अ टूल फॉर बिल्डिंग नेटिव, ये कहाँ से आ गया, हाँ, फ्लटर इज अ टूल फॉर बिल्डिंग नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। बेसिकली हमारे पास फ्लटर यूज किया जाता है मोबाइल एप्लीकेशन कौन सी, फॉर एंड्रॉइड और फॉर आईओएस। एक ही कोड पर दोनों टाइप की डिवाइस हमारे पास की एप्लीकेशन बन जाती है। सिर्फ लास्ट के अंदर हमारे पास सिस्टम में सेटअप करना पड़ता है थोड़ा सा, और हमारे पास जो दो कमांड चलानी पड़ती है, जिसमें हमारे पास आईओएस की फाइल आ जाती है और एपीके आ जाती है, जो कि एंड्रॉइड की फाइल होती है, डॉट आईओएस डॉट एपीके। फ्लटर यूजेस डार्ट एंड इट फोकस्ड ऑन यूजर इंटरफेस। ठीक है, फ्लटर में यूजर इंटरफेस का काम होता है मोबाइल एप्लीकेशन का, और डार्ट यूज करता है एज अ बैकएंड। ओवरऑल तो वैसे डार्ट ही यूज करता है प्रोग्राम। ठीक है, डार्ट डेवलप बाय गूगल। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये हम पढ़ चुके हैं। सिंटैक्स ऑफ अ डार्ट इज मिक्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट, जावा एंड सी शार्प। तीनों जावा स्क्रिप्ट आप पढ़ चुके, सी शार्प भी आप पढ़ चुके, जावा भी तकरीबन ऐसी ही है, फ्लटर भी आज आपने देख ली है। फीचर्स क्या है फ्लटर के हमारे पास, हॉट रिलोड, मतलब ये कि अभी मैं दिखा दूंगा उसका मतलब क्या होता है। जैसे डॉट नेट का प्रोजेक्ट रन हो रहा होता है ना, एक लाइन चेंज करिए आपने, अब हॉट रिलोड फायर वाला बटन दबाना होगा, इस तरीके से यहाँ पर भी है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब ये कि मल्टीपल एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के लिए ऐप बन रही है। विजिट की लाइब्रेरी या विजिट बेस सारा काम होता है। विजिट क्या होता है, सुना होगा आपने नाम, एवरीथिंग इज अ विजिट। मोबाइल में आपको जो भी आप एप्लीकेशन खोलो, उसमें आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो तो वो सब कुछ विजिट है। मिसाल के तौर पे डायल पैड अगर आप खोलोगे ना, उसके अंदर क्या आ रहा है, बटन आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 से लेकर 0 तक 9 0, ये सारे एक बटन एक विजिट है। और ये सारे बटन एक बड़े विजिट पर डले हुए हैं, जो कि कंटेनर है, बॉक्स एक। ठीक है, इनपुट है बन पर, वो एक विजिट है। ईच एंड एवरीथिंग इज अ विजिट। आइकन नजर आ रही है, वो एक विजिट है। तो हम विजिट बेस सारा काम कर रहे होते हैं। नेटिव प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स। ठीक है, इसके अलावा वन कोड हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल दी हुई, वही वाली बात आ गई कि एक ही कोड से आप आईओएस वगैरह कर सकते हो। सिंपल है, इजी टेस्टिंग है, यूआई लाइब्रेरी, कस्टम इंटरफेस, स्केलेबिलिटी। मतलब ये कि जब चाहो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, और सारा इसका जो चीजें हैं इसके अंदर डेवलपमेंट की, वो इसकी अपनी है। डिटेल फ्लटर आर्किटेक्चर हमारे पास आता है कि इसके अंदर ये सारे आ गए, काफी सारे हैं मेरे पास। जो ऊपर वाली चीज है ना, वो आपकी समझने की है कि मटेरियल, कपर्टिनो, विजेट्स, रेंडरिंग, एनिमेशन, पेंटिंग, जेस्चर और फाउंडेशन। जो हमारी बात स्टार्ट होगी ना, वो होगी मटेरियल ऐप से। ये जब कोड आएगा ना, जब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगी। सबसे पहले सेटअप की तरफ आ जाते हैं। सेटअप करने का हमारे पास सिंपल तरीकेकार है। एंड्रॉइड स्टूडियो को दिया हुआ है आपकी बुक में, लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो थोड़ा सा ज्यादा जो है ना, वो टाइम टेकिंग है। मैं जो करवा रहा हूँ ना, वो करवा रहा हूँ आपको किस पे सेटअप करवा रहा हूँ, आपका विजुअल स्टूडियो कोड पर ही। तो आप लोगों ने गूगल पर आ जाना है और आप लिख देना है फ्लटर एसडीके डाउनलोड। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सेटअप आपका हुआ हुआ है, घर के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर VS कोड मौजूद है, लेकिन उसके अलावा भी फ्लटर एसडीके चाहिए होगी। फ्लटर एसडीके क्या होती है, फ्लटर डेवलप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल किट होती है हमारे पास ये। डायरेक्ट आपको जो फ्लटर एसडीके डाउनलोड लिखोगे ना, तो इंस्टॉल पे मत जाना, आप चले ना आर्काइव पे। डार्ट का सेटअप में भी मैंने यही चीज बताई थी। आर्काइव पे जाओगे तो आपके पास विंडोज का टैब आएगा, उसके अंदर आपके पास लिखा होगा डाउनलोड फ्लटर एसडीके का जिप फोल्डर। ठीक है, तो जब आप डाउनलोड फ्लटर एसडीके का जिप फोल्डर करोगे ना, 1.7 या 8 जीबी का होगा ये। 1.7 या 8 जीबी का होगा, टाइम लगाएगा, हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ होगा स्टेबल, विंडोज स्टेबल वर्जन, इस तरीके से कुछ आपका लिखा हुआ आएगा, वो इजीली डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर लिंक भी दी हुई है आपकी बुक के अंदर, वरना तो आप ये गूगल पे यही लिख लो, काफी है। या ये वाली लिंक भी आपकी बुक में गिवन है। इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है आज। ठीक है, तो जब आप जिप फोल्डर डाउनलोड करोगे तो ऑब्वियसली वो जाएगा आपके डाउनलोड के फोल्डर में।
अब आपके पीसी में जितने भी पार्टीशंस वगैरह हैं, सी डी ई, मर्जी है आपकी, कुछ भी करो आप, किसी में भी बना लो, ठीक है। डाउनलोड्स में जाके आपको एक्सट्रैक्ट करना है उसको। अब यहाँ पर देखें, ये सी के अंदर, सोर्स के अंदर, एसआरसी के अंदर फ्लटर का, जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे ना तो आपको भाई फ्लटर का फोल्डर आएगा, उसके अंदर सारी चीजें होंगी। आपकी मर्जी है कि आप डायरेक्ट सी के अंदर फ्लटर लग दो, या आपकी डी ड्राइव में डायरेक्ट फ्लटर दो। मैं तो यही बोलूंगा, आपको एसआरसी की जरूरत नहीं है। जैसे डार्ट एसडी के डायरेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, जरूरत ही नहीं थी कि एक और फोल्डर बनाया जाए। जैम्प है ना, इस तरीके से आपको एक्सट्रैक्ट करना है, जिप फोल्डर फिर डिलीट कर देना है आपने बाद में। एसआरसी में, फ्लटर में आने के बाद, बिन में आने के बाद आपने ये पूरा एड्रेस कर लेना है कॉपी, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक है। उसके बाद आपने आना है विंडोज पे जाके लिखना है एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल फॉर योर सिस्टम। आप लोगों के पास आएगा, यहाँ पर एप्टेक में अकाउंट आता है, नीचे सिस्टम भी आ रहा है, लेकिन वो सिस्टम क्योंकि यूजर्स बने हुए ना, रिस्ट्रिक्शन है, मैं नहीं कर सकता, वो पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा एडमिन का। लेकिन आप लोगों के पास, क्योंकि आप लोग अपने उसके लैपटॉप के ऑनर हो, तो आपके पास तो सिस्टम ही आएगा, अकाउंट उसमें आता है जिसमें अकाउंट बने होते हैं। खैर, ओपन करने के बाद आपके पास जो है ना, वो एनवायरनमेंट वेरिएबल का बटन आएगा एक, दिखा देता हूँ एक बार। एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल, आपके पास जो आएगा ना, वो इस तरीके से एनवायरनमेंट वेरिएबल का बटन आएगा, क्लिक करोगे ना तो ये विंडो आएगी। जो मैंने जो खोला ना, वो डायरेक्ट आ गया उसके अंदर। तो आप पाथ पे जाओ, एडिट पे जाओ, और ये मेरा पाथ ऐड है। आप क्या करोगे, न्यू पे जाके पेस्ट कर दोगे खाली, और ओके ओके कर दो। ओके एक बार, ये दूसरा ओके, ये तीसरा ओके, तीन ओके आपको करने पड़ेंगे, ये स्टेप्स रिकॉर्ड हो गए। स्टेप रिकॉर्ड हो गए ना उसमें, बंद कर दो। फ्रेश यहाँ पर आओ, सीएमडी लिखो, और यहाँ लिखो आप फ्लटर डॉक्टर। उम्मीद है आपके पास एरर आएगा, उसकी वजह ये है कि आप लोगों के घर के सिस्टम में जो है ना, गेट नहीं हुआ होगा। दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पर पाथ के अंदर ना मेरे पास गिट के दो पाथ सेट नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखें। गिट का बिन का पार्ट और गिट का सीएमडी का पार्ट। सबसे पहले तो आपको गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है फ्लटर के लिए, ठीक है। ये दो पाथ भी आपको सेट करने पड़ेंगे। पाथ कहाँ से मिलेंगे ये मैं बता देता हूँ, पूरे स्टेप्स आपको बता देता हूँ। पाथ यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुके हैं। गिट डाउनलोड पे जाओगे आप, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, आपको इजीली गिट डाउनलोड हो जाएगा डेस्कटॉप पे। क्लिक करके नेक्स्ट 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 करके आप सारे स्टेप फॉलो कर लोगे, एक एप्लीकेशन आपकी आ गया, विंडोज 64 बिट का आपका सेटअप होगा ना। क्लिक करोगे, आपके डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी फाइल। यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है गेट, ये क्लिक हेयर टू डाउनलोड लिख दो, डायरेक्ट कुछ नहीं करो। नेक्स्ट 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 करके आप डाउनलोड कर लोगे ना, तो आपके पास जो है ना गेट इंस्टॉल हो जाएगा। आपने बस कुछ भी नहीं करना, गेट इंस्टॉल करने के बाद आपका ये सेम लोकेशन होगी आपकी, ये वाली, कि जिस पीसी में गए, सी में गए, प्रोग्राम फाइल्स में गए, गेट के अंदर गए। ये गेट का फोल्डर आपका तभी बनेगा जब आपका डाउनलोड होगा गेट। ये आ गया आपका बिन का एड्रेस, ये कॉपी कर लो, बैक करके ये ऐड करोगे वहां पर एनवायरनमेंट वेरिएबल में, सीएमडी में आओगे, ये कॉपी करोगे, ये ऐड करोगे एनवायरनमेंट वेरिएबल में, ये आपका गिट भी इंस्टॉल हो जाएगा। फिर जब आप लिखोगे ना फ्लटर डॉक्टर, तो आपको ये बोलेगा न्यू वर्जन ऑफ, ये सारी चीजें बोलेगा आपको कि फ्लटर नाम भी आपका इंस्टॉल हो चुका है। ये सब चीजें जो रिक्वायर्ड हैं वो हो जाएंगी, जो ऑप्शनल है वो जरूरी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? जब फ्लटर का सेटअप क्रिएट हो जाएगा, तो डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड में, डेस्कटॉप पे कहीं भी चाहो आप फ्लटर का एक फोल्डर बना लो, ताकि सारे प्रोजेक्ट्स आप उसके अंदर बनाओ। मैंने डेस्कटॉप पे एक बना लिया फोल्डर, और यहाँ पर सीएमडी कर लिया। दो ऑप्शन है आपके पास प्रोजेक्ट बनाने के। पहला तरीकेकार होता है फ्लटर कमांड बेस, फ्लटर क्रिएट माय फर्स्ट ऐप, ये प्रोजेक्ट का नाम है, आप जो मर्जी चाहे दे दो। एंटर करूंगा, प्रोजेक्ट बन जाएगा मेरा। कहाँ पर बनेगा? फ्लटर के फोल्डर के अंदर बनेगा प्रोजेक्ट। इसका वेट करना है आपने, ये खुद ही आपको स्टॉप करके देगा। स्टॉप हो गया, अब आप बंद कर दो उसको,
बंद करने के बाद इसको ओपन करो, फिर यहाँ से आप अपना क्या करो, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करो। ये था आपके पास कमांड वाला पहला ऑप्शन, बहुत आसान है। ठीक है, फ्लटर की एक्सटेंशन आप लोगों के पास होनी चाहिए, मेरे पास पहले से मौजूद है। फ्लटर सर्च करोगे ना, एक्सटेंशन आएगी ऑफिशियल ब्लू टिक के साथ, ये आप इंस्टॉल कर लेना, लाजमी है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है कि आप डायरेक्टली जो है ना इस फोल्डर से क्या करो, फ्लटर पे जाके आप जो है ना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करो। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद फ्लटर की एक्सटेंशन करो, एक्सटेंशन के बाद कंट्रोल शिफ्ट पी करो। कंट्रोल शिफ्ट पी करोगे, इसके बाद आप फ्लटर सर्च करोगे ना, तो आपके पास ये फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन देगा। तो आपको कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आपका यहीं से यही प्रोजेक्ट बना देगा आपको। ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, कमांड भी छोटी सी है, 3 वर्ड तो है खाली, फ्लटर क्रिएट प्रोजेक्ट का नाम, दोनों ऑप्शन है आपके पास। प्रोजेक्ट आपके पास रन हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरी है प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी। एंड्रॉइड और आईओएस इसके अंदर बना हुआ आता है, ये खुद ही हैंडल करेगा, क्योंकि इसके अंदर सपोर्ट दोनों चीजों की है, लिनक्स की, मैक ओएस की, दोनों की है। हमें कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, हमें जो हमारा मकसद है सिर्फ वो है लिब का फोल्डर, मेन फोल्डर यही है, इसके अंदर मेन की फाइल है, इसको डिलीट भी नहीं कर सकते आप। मेन की फाइल लाजमी है, जिस तरीके से डार्ट में मेन का फंक्शन लाजमी है ना, इसी तरीके से यहाँ पर मेन की फाइल, उस फाइल के अंदर मेन का फंक्शन लाजमी है। ये कुछ कोड हुआ हुआ है इसके अंदर आता है बाय डिफॉल्ट। दूसरा जो हमारा सर आगे चलकर अभी फिलहाल जरूरत नहीं, हम नहीं छेड़ ले, जो सेकंड लास्ट फाइल है हमारी pub spec.yml, ये वो फाइल होती है जिसके अंदर सारे वर्जन्स उन पैकेजेस के, उन रिसोर्सेज के जो आपका ये प्रोजेक्ट यूज कर रहा है। अभी हमें कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, तो हम पब स्पेक में नहीं जा रहे, हम मेन डॉट डार्ट के अंदर है, ये हमारा कुछ कोड हुआ हुआ है, ये काउंटर ऐप बनी हुई है एक। मेन डॉट डार्ट में जब आप होगे ना, तो आपके पास ये आइकन नजर आएगी, वरना अगर मैं किसी और फाइल में घुस जाऊंगा तो ये आइकन नहीं नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बना देता हूँ फॉर्म डॉट डार्ट की एक अदद फाइल बना रहा हूँ, तो यहाँ पर ये आइकन नजर नहीं आएगी। ठीक है, ये आइकन सिर्फ मेन डॉट डार्ट की फाइल में नजर आएगी, यहीं से प्रोजेक्ट रन होगा। दो ऑप्शन है प्रोजेक्ट रन करने के लिए, आप ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी सिलेक्ट कर लो। उससे पहले आप नीचे ना ये विंडोज लिखा नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप क्रोम रन कर लो। क्रोम इज द फास्टेस्ट वे टू रन या टू व्यू अ प्रोजेक्ट। सबसे जल्दी अगर प्रोजेक्ट रन होगा ना, वो क्रोम पे रन होगा। विंडोज पे करोगे और देर में होगा, मोबाइल पे करोगे और देर में होगा। तो क्रोम सेलेक्ट कर लो आप पहले, और फिर यहाँ पर आके आप इसको सर्च करो। उसके अलावा और एक और ऑप्शन ये है कि टर्मिनल खोलो, टर्मिनल पे जाके लिख दो फ्लटर रन, 2 स्टेप होंगे, लंबी होगी थोड़ी सी। किसी का अगर आइकन नहीं आ रही हो ना, तो वो फ्लटर लिख दे, फ्लटर रन, एंटर कर दे, खुद ही पूछेगा क्रोम पे रन करना है या विंडोज पे रन करना है। आप 2 प्रेस कर दो, क्रोम पे रन कर देगा, वरना यहाँ से भी आप रन कर सकते हो। क्लियर है भाई? लेकिन वहां से रन करने का फायदा ये होता है कि वो हॉट रिलोड वाला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे नहीं मिलेगा हमें। तो ये हो रहा है प्रोजेक्ट अभी रन। ये हमारी माय फर्स्ट स्टेप जो प्रोजेक्ट का टाइटल है, वो देखो मैंने जो प्रोजेक्ट का नाम लिखा था ना, वहां से आ चुका है। आगे आ रहे हैं हमारे, मैं तो ये करवा तो रहा हूँ। ये आ गए मोबाइल का व्यू, ये आपने साइड कर दिया, ये आपकी आ गई है एक अदर काउंटर ऐप बाय डिफॉल्ट। नहीं हो सकता, खुद बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसका व्यू आप सेट कर लो थोड़ा सा। मोबाइल ऐप ही बनती है भाई इसके ऊपर। मोबाइल ऐप भाई, किसी कोई सी भी, जितनी मोबाइल के अंदर ऐप है सारी, गेम के अलावा बन, गेम गेम का जो इंस्टॉल अलग है, हाँ वो बन सकती है। हाँ सब, सब इसी में बन मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, अब मैं कोड को साफ कर रहा हूँ, देख लें
आंखें खोल के कि हमेशा जब आप नया प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको कोड को क्लीन करना, ये नहीं कंट्रोल करके हटा दो सब। ऐसा एरर आएगा कि वो प्रोजेक्ट बेकार हो गया, चाह कर भी सॉल्व नहीं कर सकते इसको। तो आपने void मेन का फंक्शन हमेशा रहेगा। इसी के अंदर मेरे पास रन ऐप का फंक्शन है बाय डिफॉल्ट, जिसके अंदर मेरा माय ऐप का विजिट कॉल हो रहा है। ये रहा माय ऐप का विजिट। सारा काम जो होगा ना यहाँ होगा विजिट बेस। ये क्लास बनी हुई है स्टेटलेस विजिट। स्टेटलेस पे भी मैं आता हूँ। उससे पहले मेरा ये जो नीचे का है ना, क्योंकि ये ऊपर वाला विजिट यूज हो रहा था, मैंने ये सब हटा दिया। हटा दिया तो इस लाइन पे एरर आई, ये सारा कमेंट भी हटा दिया, हमारे समझाने के लिए लिख दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मैंने अभी ऐप की थीम भी सेट नहीं करनी है, मुझे पर्पल थीम हुई है, मैं थीम का भी हटा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये होम का टाइटल डला हुआ है यहाँ पर, ये मैं ये भी हटा रहा हूँ, सब हटा दिया मैंने। ठीक है, अब ये वो दिस इज द रूट ऑफ योर एप्लीकेशन, दिस विजिट इज द रूट ऑफ योर एप्लीकेशन। मेन विजिट है हमारा ये। अब मैं यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टू हॉट रीस्टार्ट चेंज वाइल रनिंग प्रेस आर और कैपिटल आर। तो मैं स्मॉल आर प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे क्लिक करके, तो ये हॉट रिलोड हो जाएगा, हॉट रीस्टार्ट। मेरे पास से सब हट गया है, मैंने सारा कोड हटा दिया है, सिर्फ फ्लटर डेमो मेरे को ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं चेंज करता हूँ, माय फ्लटर, सॉरी फ्लटर तो लिखा हुआ है ऐप। वापस यहाँ पे गया, आर जब आया मैंने, ये माय फ्लटर ऐप आ गया फौरन। ये बाय डिफॉल्ट पट्टा आ रहा होता है डिबगिंग का। अब ये जो जितना कोड है ना मिनिमम, वो समझने की आपकी बारी है। अब वाइड मेन का फंक्शन रहेगा, उसके अंदर रन ऐप हमारे विजिट को कॉल करेगी, जो कि रूट विजिट है माय ऐप का। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, सिर्फ मेन का फंक्शन चेंज नहीं कर सकते, मेन की फाइल चेंज नहीं कर सकते। ये दो आपके पास काम नहीं है, बाकी आप इससे आगे का चीजें चेंज कर सकते हो। अब जो हायरार्की है ना, वो समझनी है काम किया आपने, कि जो चीजें कांस्टेंट है, जो चेंजेबल नहीं है। मटेरियल ऐप आपके पास यूज हो रहा है लाइन नंबर 13 के अंदर, इसके बगैर आप ऐप स्टार्ट नहीं कर सकते, और ये पूरी एप्लीकेशन में एक ही होगी। आप 50 स्क्रीन बना लो अपनी, लॉग इन, साइन अप, रजिस्टर, कॉन्टैक्ट, अबाउट, सर्विसेज, प्रोडक्ट की हर अलग बना लो। आपकी ये मटेरियल ऐप आपके सिर्फ एक ही विजिट के अंदर यूज होगी, जो कि आपका रूट विजिट होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो चीजें मौजूद हैं जो पूरी ऐप में एक ही होती हैं। जिस तरीके से हमने बात करी थीम की, पूरी ऐप का कलर एक ही होता है, कोई गोला बिंडा ऐप तो बनाता नहीं है। पूरी ऐप का फॉन्ट साइज एक ही होता है, पूरी ऐप का हमारे पास फॉन्ट फैमिली एक ही होती है। ठीक है, वो चीजें हैं। पूरी ऐप में होम पेज एक ही होगा आपका, वो भी इसी के अंदर आएगा। तो ये एक ही दफा यूज होगी आपकी, इसके बगैर भी आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। ये मैं हटा दूं तो यहाँ पर एरर आ जाएगा पहला वाला, कि नो मटेरियल ऐप फाउंड। तो ये तो मेन एंट्री पॉइंट है आपका। इसके अंदर टाइटल है आपकी पूरी ऐप का। ये ऐप देखा होगा ना, वेबसाइट एप्पल की वेबसाइट है, कोई सी भी पेज पे चले जाओ लिंक चेंज हो जाएगा, टाइटल चेंज नहीं होता। टाइटल चेंज कर देते हैं अमूमन, लेकिन फिलहाल तो एक ही रहता है। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है भाई? अब आ जाओ स्टेटलेस विजिट और स्टेटफुल विजिट। पूरा काम चल रहा है विजिट बेस। विजिट क्या है? एनीथिंग। एक बटन इज विजिट, एक लाइन बना दिया आपने, एक विजिट, एक टेक्स्ट लिखा हुआ विजिट। तो अब उसके अंदर क्या है, हमारे पास सारा काम विजिटलेस है। अब वो विजिट होते हैं दो टाइप के अंदर डिवाइड, बिल्ट इन तो बहुत सारे हैं, उसके अंदर भी स्टेटलेस स्टेटफुल वाले। स्टेटलेस का मतलब ये होता है, अगर आपका काम है खाली डेटा दिखाना, डिस्प्ले कांस्टेंट चीज है, तो उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है, तो वो स्टेटलेस विजिट है। मिसाल के तौर पर कोई टेक्स्ट है, कोई इमेज है, वो चेंज नहीं हो रही ना, इमेज तो इमेज है ना, बैकग्राउंड इमेज है, तो वो आएगा सारा आपका स्टेटलेस विजिट के अंदर, जिसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है। मतलब ये कि अगर मैं ये बोलूँ कि बटन क्लिक के ऊपर कलर चेंज हो जाए, तो ये चेंज होना हो गया ना। तो बटन क्लिक वाला जितना काम होगा, या चेंजेबल जितना काम होगा, सारा आएगा स्टेटफुल के अंदर। दो टाइप के विजिट हो रहे हैं। जो हमने फ्लटर की एक्सटेंशन डाउनलोड करी है ना, उसका पर्पस ही यही है कि आप यहाँ लिखो STF, ये आ गया स्टेटफुल, STL स्टेटलेस, दोनों आ गए। दो ही टाइप के विजिट आ रहे हैं। अच्छा, ये बिल्ड कुछ स्ट्रक्चर कोड होता है उसका,
स्टेटफुल विजेट बनाने का स्ट्रक्चर कोड होता है जो कि फ्लटर के एक्सटेंशन में मौजूद है। जब आप फ्लटर एक्सटेंशन कर लोगे तो आपके पास ये एसटी लिखते ही आपके पास ये आ गया स्टेटफुल विजेट, स्टेटलेस विजेट। जो बनाना है आपने आप बना सकते हो। मैं मिसाल के तौर पे स्टेटलेस बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी डिस्प्ले चेक कराना है। एंटर करा मैंने, ये आ गया इसका कुछ कोड। अब ये मुझे देखो दोनों जगह कर्सर रख के बोल रहा है, अभी बोल रहा है कि अभी आप ना नाम चेंज कर लो इसका। मिसाल के तौर पर मैं इसका नाम एक ही सफा में चेंज कर सकता हूँ विदाउट कोई की प्रेस करे। और इसको मैं दे रहा हूँ माय होम, माय होम पेज। ठीक है, ये हो जाएगा तो मैं कहीं भी क्लिक कर दूं एक दफा या एस्केप की प्रेस कर दूं तो ये डिसेबल हो जाएगा। एक ही दफा मैंने दो जगह नाम चेंज कर दिया। ठीक है, नहीं नहीं, फंक्शन वो क्लास का नेम है ना। ये स्टेटलेस है। इसी तरीके से स्टेटफुल बना सकता हूँ। एस टी एफ बनाया मैंने, एंटर करा। स्टेटफुल का जो सिंटेक्स है वो थोड़ा ज्यादा है क्योंकि उसका काम भी ज्यादा है। यहाँ पर भी मैं देखो मैं माय होम पेज एक जगह क्लिक करा, कहीं भी सेट हो गया। खाली है ये, इसका स्ट्रक्चर है पूरा ये। ठीक है, अब मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कराऊंगा। मल्टीपल विजेट्स एक के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मटेरियल ऐप में आया, मटेरियल ऐप के अंदर आने के बाद मैंने बोला भाई होम, कि मेरा होम पेज कौन सा है। मैं चाहूँ तो काम इसके अंदर भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो काम मल्टीपल फाइल बना के भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो काम एक ही फाइल में विजेट बना बना के भी कर सकता हूँ। तो मैं होम में गया। होम में जाने के बाद जो मैंने नीचे माय होम बनाया, ये आ गया नीचे माय होम। मैंने बोला है कि भाई मैं अलग विजेट के अंदर इसका काम कर रहा हूँ। होम को मैंने बोल दिया अलग चलेगा, हालांकि मैं नीचे वाला काम के बजाय इधर ही काम कर सकता, लेकिन वो अच्छी अप्रोच नहीं है। हम क्या करेंगे, खाली आगे चल के सिर्फ होम बोलेंगे, होम के अंदर ये विजेट बनाएंगे अलग फाइल के अंदर। उस अलग फाइल को यहाँ पे कनेक्ट करा देंगे, बिल्कुल मेन फाइल को खाली रखेंगे, सादी फाइल बना बना के काम करेंगे। उसकी फायदा क्या होता है कि जो जहाँ मसला आ रहा है, जहाँ काम करना है, आप उसी फाइल में जाओ, वो काम कर लो। तो मैंने यहाँ माय होम पेज लिखा, ये नीचे वाली फाइल मेरी कनेक्ट हो गई है। रिटर्न के अंदर सारा काम करना है आपने। अब हमारा जो टारगेट है ना, वो कहाँ टारगेट ये है कि हमें समझनी है यूआई बनाना। अभी तो फिलहाल जितने भी चीजें बता रहा हूँ ना, मैं सारी बिल्ट इन बताऊंगा। बिल्ट इन इसके अंदर चीजें बनी हुई है, हमें सिर्फ यूज करनी है। बिल्ट इन विजेट बने हुए हमें यूज करना है। मटेरियल ऐप पूरी ऐप में एक ही बार स्टार्ट होगी। ये विजेट जो यूज करने जा रहा हूँ, ये हर पेज पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंड ऑन नीड। ठीक है, स्काफोल्ड पहले नंबर पे आ गया। ठीक है, अब स्काफोल्ड हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर एंटर करते ही मेरे पास, अच्छा सबसे अच्छी बात फ्लटर की क्या है कि कौन से विजेट में कौन से फंक्शन, कह लो आप विजेट ही है ना, क्लास है, उसमें क्या चीजें मौजूद हैं, आप उस पर हावर करो, माउस रखो, वो बता रहा है आपके पास क्या चीजें मौजूद हैं। की से हमारा कोई काम नहीं। प्रेफर्ड साइज आ गया, ऐप बार। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना आपका, वो देखना है आपने, ग्रीन वाली नहीं देखनी। ग्रीन वाली तो ये बता रहा है कि वो विजिट है या कोई बटन है या कोई की है या कोई लिस्ट है या कोई क्या प्रॉपर्टी क्या है। आगे वाली जो चीज है ना व्हाइट के अंदर, वो प्रॉपर्टी का नाम है। अब स्कार्फ फोल्ड के अंदर, हर स्कार्फ फोल्ड के अंदर या स्कार्फ फोल्ड के अंदर ही सिर्फ ऐप बार होता है। ऐप बार यहाँ पर बिल्ट इन है, आप अपना बनाओगे ना, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐप बार क्या था, जो ऊपर स्ट्रिप आ रही थी पतली सी, नैप बार जो होता है, नैप बार आप लोगों को वेबसाइट में खुद बनाना पड़ता है। वेबसाइट में जब आप कोड करते हो विदाउट सीएसएस तो आपको वर्टिकल चल रहा होता है, नैप बार होता है आपको हॉरिजॉन्टल। मेहनत लगती है उसमें, सीएसएस को मैं उसमें लेआउट लगाने में, सीएसएस करने में, मार्जिन पैडिंग, बहुत कुछ करना पड़ता है। यहाँ पर चीजें बनी बनाई आपने खाली यूज करनी है। तो मैं स्कार्फ फोल्ड में गया। स्कार्फ फोल्ड के अंदर मेरे पास पूरे पेज का स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर के भी विजेट्स होते हैं। तो यहाँ पर ऐप बार है मेरे पास, तो मैं ऐप बार लिख रहा हूँ। ऐप बार है प्रॉपर्टी। अब उसके अंदर भी ऐप बार का विजेट बना हुआ है यहाँ पे बिल्ट इन। ये आ गया ऐप बार। सजेशंस को फॉलो करना, जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे फॉलो करना, कभी परेशानी नहीं होगी। ऐप बार में जैसे मैं आया, उसको हावर किया मैंने। अब ऐप बार के अंदर आप देखो कि मेरे पास चौथे नंबर पे आ गया टाइटल, कि भाई ऐप बार की टाइटल क्या होनी चाहिए। बाकी सारी चीजें अभी छोड़ दो। ठीक है, एंटर किया मैंने, टाइटल लिखा मैंने, टाइटल आ रहा है। सजेशंस अगर आ रही हैं तो आप सही चल रहे हो, वरना आप
अगर खुद से टाइप कर रहे हो तो समझ लो सजेशन नहीं आ रही, आप गलत जगह हो। ये फ्लटर की बहुत आसान है, अगर आप इस तरीके से काम करोगे आपको परेशानी नहीं होगी। टाइटल में मैं आया, टाइटल में दे देता हूँ, यहाँ पे टाइटल देखो डायरेक्ट दे रहा हूँ तो एरर दे रहा है, ठीक है। क्यों? टाइटल पे आप हवर करो, ये टाइटल बोलेगा टाइटल क्या मांग रहा है भाई, टाइटल एक विजिट मांग रहा है, और वो विजिट कौन सा मांग रहा है, वो विजिट होता है टेक्स्ट का। मैंने बोला था ना बटन इज विजिट, टेक्स्ट इज विजिट, एक डॉट भी नजर आ रहा है ना, वो भी एक विजिट है। तो वो टेक्स्ट एक विजिट है, टेक्स्ट में यूज करूंगा, इसके अंदर मैं दे सकता हूँ भाई, क्या दे सकता हूँ भाई, माय फर्स्ट ऐप बार। कुछ भी नहीं कर रहा, यहाँ पर आया मैं, आर लिखा मैंने, ये मेरे पास मेरा ऐप बार आ जाएगा, व्हाइट कलर के अंदर मेरे पास टाइटल आ गया, क्योंकि मैंने कलर नहीं दिया है। आ गया है। ये स्ट्रिप बहुत बुरी लगती है लोगों को, है ना, सारी अटेंशन यही ले रही है। कुछ भी नहीं करो, ये चीज आपको मिलेगी मटेरियल ऐप के अंदर, मटेरियल ऐप पे आप जब माउस रखोगे ना, तो ये आपको नजर आ जाएगा कि ये चीज आपकी मटेरियल ऐप के अंदर है। ये आ गया आपका, कहाँ पर है भाई, डिबगिंग, डिबगिंग है यहाँ पर नीचे, या शो डिबग, शो चेक मोड बैनर, बाय डिफॉल्ट है ट्रू, मतलब दिख रहा है, मुझे इसको बंद करना है। तो मैं नीचे आया, मैं सिर्फ लिखूंगा डिबग, डी लिखा मैंने, ये आ गया दूसरा नंबर में, डिबग शो चेक मोड बैनर, बाय डिफॉल्ट होता ही। मैंने इसको, ट्रू है भी है, मैं इसको कर रहा हूँ फॉल्स, फॉल्स करते ही जैसे ही मैं इसको यहाँ पर आर करूंगा, ये गायब। सेंटर टाइटल में कोई मार्जिन पैडिंग देने की जरूरत नहीं है आपको, नहीं 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 नहीं, वो वही आएगी, स्टेप आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। टाइटल आ गया हमारे पास, टाइटल मैं चाह रहा हूँ यार टाइटल सेंटर में आया, तो मेरे पास सेंटर टाइटल की प्रॉपर्टी है, सी लिखा मैंने, आ गया सेंटर टाइटल को, मैं क्या कर दूंगा भाई, ट्रू, हाँ भाई सेंटर टाइटल हो जा, तो ये आर किया, ये सेंटर में आ गया। इसी के नीचे में आ गया बैकग्राउंड कलर देना है मुझे इसको, बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं, कभी भी डायरेक्ट नहीं देते, सी कैपिटल के साथ कलर्स लिखेंगे आप पूरा, डॉट करेंगे आप, उसके बाद आप कलर का नाम बताएंगे, मिसाल के तौर पे एम्बर कलर येलो टाइप का होता है, एंटर किया मैंने, आर किया, ये मेरे पास आ गया। फोरग्राउंड कलर होता है टेक्स्ट का कलर, ये आ गया फोरग्राउंड कलर, ये मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ब्लू, वही सेम कलर, कलर्स डॉट ब्लू। अब ये बार बार जो है ना नीचे जाके आर करना पड़ रहा है, इससे बेटर ये है कि मैं इसको एक बार कर देता हूँ, कंट्रोल सी करके टर्मिनेट, ये बंद हो गई एप्लीकेशन, मैंने कर दिया यस, टर्मिनेट हो जा भाई, यहाँ से रन कर देता हूँ, यहाँ से रन करने में पता फायदा क्या होगा, कंट्रोल एस करोगे ना जब भी आप, खुद ही हॉट रिलोड करेगा साथ में, बार बार नीचे क्लिक करके आर करने की जरूरत ही नहीं। ये डिबगिंग मोड है हमारा, ये कोड प्रोवाइड करता है, ये भी क्योंकि नीचे क्रोम सेट है ना, क्रोम में कर रहा है, वरना अगर आपकी नो डिवाइस होगी ना यहाँ पे, तो पहला सवाल ही यहाँ ऊपर पूछेगा क्रोम, कि क्रोम पे रन करना है विंडो पे रन करना है। ठीक है, आ गया, सही है। अब आप चाह रहे हो यार ये ऐप बार का फिलहाल काम इतना हो गया, अब मैं देखो बाउंड्रीज देखो, ये कमेंट जो है ना, ये फ्लटर की एक्सटेंशन, फ्लटर का एनवायरनमेंट जो सेट किया हुआ है ना, वहां से आ रहे हैं, ये कमेंट है नहीं, इसको आप सेलेक्ट भी नहीं कर सकते। ये अगर ना हो ना, तो आपको बड़ा गिन गिन के आना पड़ेगा कि येलो कलर कहाँ पे शुरू हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है। तो अब मैं ऐप बार पे काम नहीं करना चाह रहा, अब मैं काम करना चाह रहा हूँ बाकी का जो नीचे का एरिया ना, ये पूरा आता है बॉडी के अंदर, तो अब मैं बी लिखूंगा, ये देखो बॉडी आ गया। समझ आई बात, सही दिशा में सही डायरेक्शन में चल रहे हो ना, तो आपको सजेशन आएंगी, सजेशन को फॉलो करके चलोगे, कभी भी नहीं फंसोगे। बॉडी के अंदर आने के बाद मैं ले लेता हूँ एक अदद टैक्स ही देना है मुझे, सिंपल मैं टैक्स ही अप्लाई कर देता हूँ, टैक्स के अंदर मैं दे देता हूँ
दिस इज बॉडी कंटेंट। कंट्रोल एस करा, नीचे देखो हॉट रिलोडिंग स्टार्ट हुई, फौरन हॉट रिलोड हो गई। टेक्स्ट के अंदर ही आप मौजूद रहो, कॉमा लगाओ। स्टाइल, स्टाइल के अंदर जाने के बाद आप बोलोगे टेक्स्ट स्टाइल का फंक्शन। उस टेक्स्ट स्टाइल में आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं जो आप सोच सकते हो। आओ, एक कॉमा ना पूरा आगे पीछे कर सकता है काम को। मिसाल के तौर पे कलर, टेक्स्ट का कलर है, टैग वैग का चक्कर नहीं है, पूरी यूआई इस तरीके से बनेगी भाई, पूरा सिंटैक्स अलग है, पूरी जिंदगी चेंज है यहाँ पे आके। कलर्स डॉट आप यूज कर लो फॉर एग्जांपल डीप पर्पल एक्सेल, कंट्रोल एस किया, डीप पर्पल कलर हो गया वहां पे देखो। टेक्स्ट, टेक्स्ट हो गया मेरे पास। टेक्स्ट के बाद में आया कॉमा लगाया मैंने, कॉमा लगाने के बाद मैंने बोला फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को मैंने बोला फॉर एग्जांपल 35 आ गया। सेंटर करने के लिए दो ऑप्शन थे मेरे पास, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को क्लिक किया तो मेरे पास ये बल्ब आ गया। बल्ब पे आने के बाद मैंने उसको बोला रैप विद सेंटर। रैप विद सेंटर किया, ये सेंटर का इसने एक ओवरऑल विजिट होता है जो कि चीजों को सेंटर में कर देता है। सेंटर में ले आया, कंट्रोल एस किया मैंने, ये पूरा सेंटर में ला। खुद ही लिखेंगे ना, आपको ऊपर सेंटर लिखना पड़ेगा, तो राउंड ब्रैकेट नीचे जाके क्लोज करना पड़ेगा। जब तक आप आगे ऊपर नीचे होगे ना एरर देता रहेगा। तो जब ऑप्शन मौजूद है, वो और कहाँ का सेंटर चाहिए, अभी कंटेंट नहीं है कुछ भी, ऊपर सेंटर में आ जाएगा। उसके लिए लेआउट लगाना पड़ेगा रॉ कॉलम का। जब मैं रॉ या कॉलम बोलूंगा ना तो वो ऊपर सेंटर में लेना। ऊपर सेंटर में लाने के लिए फिलहाल क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एस, वापिस ऊपर आया, यहाँ पे आया मैं, ये बल्ब आया। बल्ब में आने के बाद मैं इसको बोल रहा हूँ पैडिंग, ठीक है। पैडिंग जैसी आया, इसने दी है एज इंसेट डॉट ऑल, चारों तरफ से पैडिंग दी है 8 की। 8 पिक्सल होता है यहाँ पे जो पैरामीटर नहीं आएंगे। मिसाल मैं इसको मैं बहुत ज्यादा दूंगा, जब जाके देगा थोड़ी। 28 किया मैंने, अब जाके थोड़ा दूर करा है ना, हुआ दूर। अब ये आप बोल लो अब इस तरफ चाहिए आपको, ठीक है। तो अब मैं ऑल हटा के उसको दूंगा, डॉट करूंगा ना, एल फ्रॉम एल टी आर बी, फ्रॉम लेफ्ट टॉप राइट बॉटम। इंटर करा मैंने। इंटर करने के बाद ये फंक्शन मांगता है कितनी वैल्यू का माउस रखा मैंने, पहली मांग रहा है लेफ्ट, मुझे लेफ्ट से ही देना है इत्तेफाक से, इसको मैं लेफ्ट से इसको दे देता हूँ 50, कॉमा। दूसरी चीज मुझे मांग रहा है ये, सॉरी ये टॉप टैब से थोड़ा सा देना है मुझे, राइट और बॉटम से नहीं देना, तो मैं 0 0 दूंगा। ऐसा नहीं कर सकता कि मैं खाली छोड़ दूं। 25 मैंने टॉप से दे दिया, कॉमा राइट और बॉटम को मुझे 0 0 देना, तो मैंने 0 जैसे ही चारों पैरामीटर दे दूंगा ना, इसका एरर चलेगा। कंट्रोल एस किया, मेरे पास साइड में हो गया है थोड़ा, मैं इसको कर देता हूँ, आ गया। ये लेआउट के बगैर जुगाड़ वाला काम है। अगर बड़ी स्क्रीन करूंगा ना तो ये इस तरफ ही रहेगा। जो सेंटर का विजिट था ना वो उसको ओवरऑल सेंटर में रखता है, तो हमें जुगाड़ वाले काम नहीं करना होगा। नहीं, इसमें ये नहीं, सेंटर का विजिट है ना, टेक्स्ट से हो, भूल जाओ सारी प्रॉपर्टी, वो यहाँ कोई सी भी नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से सेंटर हुआ हुआ है देखो, नैप बार, एप बार का जो टाइटल है पूरा ओवरऑल सेंटर है। तो तुम नाराज हो जाते अगर मैं नहीं बताता, तो मैंने इस वजह से बोला हो सकता है, लेकिन लेआउट अभी हमने नहीं पढ़ा ना, रॉ कॉलम लगेगा तब जाके ये उसके अंदर सेंटर लगता है ना, तो एकदम सेंटर में आ गए। डेस्कटॉप पे फायदा नहीं है ना, आपको मोबाइल डिजाइन करना है तो मोबाइल का आप यूज करोगे, उसको राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट करके लगा दो मोबाइल पे, डिवाइस में आओ, और इस तरीके से आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाने में जाकर पिक्सल 7, ये पिक्सल 7 में पूरा मोबाइल का बिहेवियर आ गया इसका। सही है भाई, इतना काम कर लें फटाफट, अभी करना है भाई, इतनी मेहनत हमने, गला पूरा खुशक कर लिया अपना। नहीं नहीं भाई, अभी अभी
नहीं है, डाउनलोड नहीं होगा बेटा, आप डायरेक्ट क्रिएट फ्लटर लिखो, आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा।